इस्लामाबाद का मौसम इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि अभी लास्ट वीक तो इतनी शदीद गर्मी रही थी कि यकीन नहीं आ रहा था। और आज अभी पिछले 4 दिनों से जो मौसम है, इतनी शदीद ठंड हो रही है कि अभी मुझे सहरी में गीज़र खोलना पड़ा है। बग़ैर गीज़र के आप बिल्कुल भी बर्तन नहीं धो सकते, इतनी शदीद ठंड हो रही है। और पानी में हाथ डालना तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो आप नवंबर दिसंबर में ही घूम रहे हैं। बिल्कुल मौसम चेंज हो गया है। लग ही नहीं रहा कि अभी इतनी गर्मी हो रही थी और अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तो अच्छा हुआ कि अभी हमने अपना सर्दियों का जो विंटर का सामान है अभी रखा नहीं था, तो वो इस्तेमाल में आ गया, वरना तो दोबारा सब कुछ निकालना पड़ता। और चने सारे ख़त्म हो गए थे, वाइट भी और ब्लैक भी, तो मैं दोनों ही भिगा रही थी। जबकि अब तो रोज़े सिर्फ 2-3 ही रह गए हैं, लेकिन ये कि ईद पे भी काम आ जाएंगे। और ये तो ब्लैक चने बहुत ज़्यादा शौक से ही खाते हैं और फिर रखे भी रहते हैं, ये वजह होती है। और बाकी मौसम में की परेशानी ये हुई कि उन लोगों की ज़्यादा परेशानी हो रही थी जिन्होंने गर्मी देखकर अपने ईद के कपड़े लॉन के बना लिए थे। और अभी तो मुझे पता चला जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी कि भाई कराची तक में इतनी बारिश और आंधी चली है, तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सब जगह मौसम यकयक ठंडा हो गया है। लेकिन ये है कि मौसम ओवरऑल अच्छा ही रहा। रमज़ानों में बिल्कुल भी पता नहीं चला आपको रोज़ों का, बहुत अच्छे ये रोज़े गुजरे हैं। आज की अफ्तारी में मैं अकेली ही थी, इसलिए कि फैज़ी और अली गए हुए थे किसी काम से और अज़रा अपना कुछ काम कर रही थी, तो आज समझ लें अफ्तार मैंने अकेले ही बनाना था। तो जब ऐसा हो कि आपने अकेले ही सब कुछ करना होता है, तो फिर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि जल्दी ही काम शुरू कर दें ताकि वक्त पे अफ्तार बन जाए। तो छोले मैंने सुबह ही उबालने रख दिए थे, जो कि बिल्कुल इस वक्त उबल गए थे। और अब बस मैंने तमाम चीज़ें काट के रख ली। मेरी हमेशा से यही आदत होती है कि जैसे मैं किचन में आती हूँ ना, तमाम चीज़ें, चाहे पकौड़ों का सामान हो, छोलों का सामान हो या जो मुझे कुछ खाना पकाना हो, पहले वो काट लेती हूँ। और काटने के बाद चीज़ें समझने बहुत आसानी से हो जाती है। अब चाहे वो छोले असेंबल करना हो या छोले बनाना हो या कोई सालन बनाना हो सहरी के लिए, तो वो बहुत जल्दी-जल्दी से हो जाता है। यहाँ भी मैंने तकरीबन पकौड़ों के लिए, छोलों के लिए सब चीज़ें काट के रख दी थी और साथ-साथ में काले वाले चने भी बना रही थी। और आप लोगों ने अपनी ईद की तैयारी कर ली है? ईद की तैयारी कैसी हो गई है? किसने किस-से रंग के कपड़े पहने और कौन-सी ज्वेलरी ली है? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारी भी तैयारी समझ लें हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है। अभी समझ लें एक आध चक्कर बाज़ार का लगना रह गया है और एक चक्कर तो मैंने कमर्शियल मार्केट का लगाया है, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। उसका भी लिंक ऊपर लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी कमर्शियल मार्केट में। जिन्होंने भी अब तक अपनी ईद की ख़रीदारी नहीं करी है, वो कमर्शियल मार्केट में जाके अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर वैरायटी पसंद आएगी। छोले मेरे तकरीबन रेडी हो चुके हैं और ये इस तरह के छोले जो मैं बनाती हूँ उसकी रेसिपी भी मैंने चैनल पे डाली हुई है। बहुत ज़्यादा यम्मी बनते हैं, ये काले चने की रेसिपी है। और बाज़ार की बात कर रही थी, बाज़ार बहुत ज़्यादा जो मुल्क के हालात हैं और समझ लें पूरी दुनिया के हालात हैं, काफ़ी ख़राब थे। जो वॉर की वजह से काफ़ी थ्रेट आई थी, तो बिल्कुल भी शुरू में तो बाज़ार बिल्कुल जा ही नहीं सके थे। तो बस 1-2 चक्कर ही लगे थे बाज़ार में, फिर काफ़ी चीज़ें रह गई थी। और यहाँ मैंने वाइट सॉस बिल्कुल रेडी कर लिया था। यहाँ मैं बना रही थी चीज़ मैकरोनी। तो कोशिश यही होती है कि इफ्तार के मेन्यू में एक आध चीज़ कुछ ऐसी हिट या डिफरेंट होनी चाहिए जो कि घर वालों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। तो आज मैंने सोचा था कि यही मैकरोनी बना लूँगी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ से मैकरोनी बनती है ये और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। ख़ास तौर पर आमना के लिए आजकल हम सब कोशिश करते हैं कि वही चीज़ बनाएं जो आमना को पसंद आती हो या आमना खा लेती हो। थोड़ी सी मैंने इसमें सब्ज़ी भी ऐड की थी। देखिए मैंने इसको बिल्कुल मिक्स कर लिया है। बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है और बहुत ईज़िली बन जाती है। और बस लास्ट में रह गए थे मेरे पकोड़े। तो आज मैंने पालक के बनाए थे पकोड़े और आलू के बनाए थे। बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, यही वजह थी कि घर में लोग नहीं हैं तो फिर बच जाती हैं चीज़ें, तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो फिर जो जितने अफराद होते हैं उनके हिसाब से ही क्वांटिटी बनानी पड़ती है। हाँ, पकोड़े बनाना इसलिए ज़रूरी होते हैं कि आलू के पकोड़े आमना शौक़ से खाती हैं और बाकी जो दूसरे पकोड़े होते हैं वो अब्बू बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अब्बू को ज़रूर अफ्तारी में पकोड़े चाहिए और आमना को भी। और यहाँ मैंने थोड़े से ग्रीन ऑलिव, ब्लैक ऑलिव और जैलपेनो भी था मेरे पास, वो मैंने अपनी मैकरोनी में ऐड कर दिए थे। तो थोड़ा-सा इसका चेंज टेस्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ऑलिव तो ख़ास तौर पर ब्लैक मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, हर चीज़ में ही मुझे खिला दो।
फाइनली हमारी इफ्तारी सज चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ टाइम पे हो गई थी। बस दुआ अल्लाह ताला से यही है, आखिरी रोज़े हैं, आखिरी अशरा है। अब बस बिल्कुल रमज़ान मुबारक अपने ख़त्म पे है और अभी हम खुशी मना ही रहे थे रमज़ान मुबारक के आने की। और अब देखें अलविदाई रोज़े आने शुरू हो गए हैं। बस अब जागने की रात है, इबादत की रात है, इबादत करेंगे अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मग़फ़िरत का अशरा है, मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे। बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने हमें नवाज़ा है, इसका शुक्र अदा करेंगे। यही क्या कम नेमत है कि अल्लाह ताला ने इतना रिज़्क़ से नवाज़ा है। हर चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमारे सामने हाज़िर हो जाती है। बहुत 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 शुक्र है उस पाक परवरदिगार का, बहुत बहुत करम है। और रात को कुछ मेहमान भी आए थे जो अपने साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये मलाई केक लेकर आए थे। लेकिन थोड़ा-सा ये डिफ़रेंट था, मलाई केक था लेकिन इसमें थोड़ा-सा बिस्किट भी पड़ा हुआ था। बिस्किट क्रम्ब करके उन्होंने डाले हुए थे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी मज़े का ये केक लग रहा था। और अगले दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी था, अगले दिन हमें बहुत सारे काम करने थे और अगले दिन हमारा इफ्तार का प्रोग्राम भी बाहर था, इसलिए कि हमें सदर जाना था। और ये कमेटी चौक के नाम से एक जब बाज़ार है, शायद कि सदर में ही है, तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ लेकर आनी थी, 1-2 चीज़ें। तो हम लोग जल्दी ही निकल गए थे, इसलिए कि फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और पहले हमारा प्रोग्राम यही था कि इफ्तार घर आप पे आके करेंगे, लेकिन फिर इन्होंने ऑफ़र करी कि भाई कोई भी रोज़ा आप लोगों ने आज बाहर नहीं खोला है, हम लोगों ने, चलो आज तुम लोगों को बाज़ार से ही रोज़ा खुलवा लूँगा। तो बस हम लोग बहुत जल्दी निकल गए थे, 3-4 बजे हम लोग निकल गए थे। और मैंने यहीं पे ही सदर में ही जो बाज़ार है वहाँ से ही लिया था। ये फ्रूट ट्रैफल के नाम से था, ये सामने जो शॉप नज़र आ रही है, यहाँ से हमने लिया था बेकरी से। तो ये थी तो ये फ्रूट ट्रैफल, लेकिन ये इतना ज़्यादा इन्होंने इसको मलीदा सा बना दिया था। ऊपर से तो कुछ क्रीमी-क्रीमी था और अच्छा सा लग रहा था ये 150 रुपए का, यानी कि इसकी जो प्राइस थी वो बिल्कुल सही थी और अच्छी थी, लेकिन टेस्ट में भी सही था। कि मतलब बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा क्रीम बस ऊपर ही पड़ी हुई थी। लेकिन जो अंदर था ना वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बिल्कुल मैच कर दिया था। और सामने से ये जलेबी लेके आ गए थे, हमने कहा था इफ्तार सादा सा कर लेते हैं। और जलेबी वही गोलरा वाली, ये इतनी मज़े की और इतनी खस्ता होती है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा ही मीठी होती है। और साथ में ये अपने लिए लेकर आए थे वेजिटेबल, साथ में हम लोग चने भी लेके आए थे, ये हम घर से लेके आए थे। और हम लोगों ने कढ़ी तो इफ्तारी के बाद ही चले गए थे। एक हमें लाहौर पार्सल भेजना था, तो ये पार्सल कराने चले गए थे। देखें ये यहाँ पे शायद सदर ही है, ये सही मुझे जगह का नहीं पता आइडिया, तो मेरे ख़्याल से ये सदर ही है। यहाँ पे बहुत सारे कोरियर साथ-साथ थे, साथ-साथ एक चाय का कैफ़े भी था, तो मैंने कहा चलो यहाँ से चाय पी लें। तो बहुत मज़े की चाय थी, जो बात है कोयटा की चाय जो होती है वो यकीन माने बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और पहले तो कोयटा के कैफ़े से कराची में ही माने जाते थे, लेकिन अब तो यहाँ पिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी काफ़ी सारे कैफ़े खुल गए हैं। देखें रश देखें आप, और ये रश आपको मिले पता है कहाँ का, ये कमर्शियल का है। कमर्शियल भी आना था, थोड़ी देर के लिए हम कमर्शियल भी गए थे, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था और बस 1-2 चीज़ें हमें कुछ चेंज करानी थी, तो कमर्शियल से फिर हम वापस आ गए थे। आप लोग पहचान गए होंगे इस जगह का नाम, जी ये मेट्रो है। तो हमें कुछ चीज़ें लेनी थी ईद के लिए, तो इम्तियाज़ बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, तो हमने कहा कुछ चीज़ें ही लेनी हैं तो मेट्रो से ले लेते हैं, क्योंकि मेट्रो में ग्रोसरी के साथ आपको क्रॉकरी भी मिल जाती है। तो हमने कहा चलो मेट्रो का चक्कर ही लगा लेते हैं, बाकी अदरवाइज़ इम्तियाज़ तो बहुत दूर पड़ता है। यहाँ टेंट लगा हुआ था, कुछ यहाँ पे सेल वगैरह लगी हुई थी, लेकिन सेल में ये मैट वगैरह लगे हुए थे और प्राइस इनके सही थे, सेल वाले नहीं थे, लेकिन प्राइस के हिसाब से इनकी चीज़ें भी सही नहीं थी। मैं भी कि शायद काफ़ी टाइम से लगी और अब चीज़ें ख़त्म हो गई और बाकी चप्पलें वगैरह लगी हुई थी, तो कोई इतना ज़्यादा मुझे इंस्पायर नहीं किया। बस मैंने ऐसे चक्कर लगाया और बस आ गई थी। मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ, बाकी लोग भी मुझे लग रहा था सिर्फ चक्कर लगा ही रहे हैं और बस घूम घूम के आ रहे हैं। बाहर से मेट्रो वाकई में यकीन मानिए बहुत ज़्यादा शाइन करता है। सारी प्रमोशन की चीज़ें इन्होंने बिल्कुल फ्रंट पे ही लगाई हुई हैं। देखें ये टीवी मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर करता है, बड़ा वाला, दिल चाहता है ये बड़ा वाला टीवी ले लूँ। अच्छा ये देखें ये चीज़ भी मुझे एक अच्छी लगी। और सही हम लोग क्रॉकरी के लाइन में आ गए थे। थोड़ा-सा हमें कुछ चीज़ परचेज़ करनी थी, लेकिन जो हम चीज़ लेना चाह रहे थे वो हमें उस तरह से मिली नहीं। तो हमने काफ़ी सारे ऑप्शन देखे साथ-साथ। मैंने कहा अपनी फैमिली, अपनी यूट्यूब फैमिली को भी ये सारे ऑप्शन दिखाऊँ। देखें ये सारे ऑप्शन हैं जो आपको आराम से मेट्रो पर मिल जाएँगे। ये एक प्लेट का हिसाब होता है, देखें यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा यहाँ पे प्लास्टिक के आपको और काँच के,
मार्बल के, हर तरह के आपको मिल जाएगा। आप ये खुद ही सेट बना सकते हैं। देखिए ये गोल्डन ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी, दोनों चीज़ें, दोनों अलग अलग थे। बाकी यहाँ ट्रे के आपको बहुत सारे ऑप्शन थे। अक्सर लोगों को कलरफुल प्लेटें वगैरह पसंद होती हैं, तो देखें यहाँ पे भी बहुत सारे कलरफुल रखे हुए थे, ग्रीन और येलो और रेड, अच्छे लग रहे थे बहुत ज़्यादा। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, डिनर सेट फ़ॉन कलर में था। इसमें आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इसमें राइस प्लेट नहीं थी, तो जिसकी वजह से ये हमने छोड़ दिया। बाकी कपों की जो कप्स थे, मग थे, और जो फैंसी कप होते हैं उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे मेट्रो में। देखें ये सारे मुझे, ये तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ब्राइट कलर जो होते हैं ना, वो मुझे हर चीज़ में अच्छे लगते हैं, और इसमें आपको ब्राइट कलर में था। और ये सब में कोड्स भी लिखे हुए थे, देखें कितने अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत सारे मग के ऑप्शन थे और सब में कुछ ना कुछ वर्ड लिखा हुआ था, लेकिन जो भी लिखा हुआ था सब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे स्टाइल से लिखा हुआ था, कलरफुल अंदाज में। और यहाँ पे देखें ये वाला मग दिखाऊं, बहुत ज़्यादा पिंक कलर था। अक्सर लोगों को पसंद होते हैं, ज़ाहिर है जो मार्केट में चीज़ बिकती है वो इस हिसाब से ही आती है कि जो लोग पसंद करते हैं। देखें डिनर सेट हैं, ये सारी कॉफ़ी मग हैं। आजकल ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं। जो चीज़ ट्रेंड चल रही होती है, हमें वही चीज़ आजकल बाज़ार में मिलती है, और वो चीज़ ट्रेंड करती है और वायरल हो जाती है। ये वाले कप सॉसर बहुत ज़्यादा मुझे पसंद भी हैं, और ये वाले तो खैर हमारे पास हैं भी, और इनकी जो प्राइस रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 5000 के हैं कप सॉसर। देखिए यहाँ पे कलरफुल भी हैं, ये वाले मुझे बहुत खूबसूरत लगे। अच्छा देखें ये भी काफ़ी टाइम तक ट्रेंड में रहा है, पिछले 2-3 मंथ पहले इसका भी काफ़ी शो था। और फिर मेट्रो से हमने अपना सामान ले लिया था, काफ़ी चीज़ें वगैरह ले ली थी। उसके बाद हम आ गए थे I10, जैसे कि वहाँ भी टेलर के पास जाना था और फिर कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो हम KFC आ गए थे। और यहाँ तो हमने KFC खाया, लेकिन इन्होंने खाया था ये कॉर्न, बॉइल्ड कॉर्न था ये, और उसमें बटर लगा हुआ था, बटर करके बॉईल किया था, पता नहीं, लेकिन अच्छा था, लेकिन बहुत कोई अच्छा नहीं था। 350 का इसका प्राइस थी, मतलब प्राइस के हिसाब से कुछ ज़्यादा वो नहीं लगा, इसलिए कि 350 में सिर्फ कॉर्न उबला हुआ। बाकी यहाँ पे डील थी और जिंगर भी थे इसमें, और इसमें के फ्राइड चिकन भी थी। तो हमारे अफ्तार, काफ़ी रात हो गई है हमें अफ्तार करते करते, लेकिन बहुत अच्छा हमारा अफ्तार रहा। और व्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। इस रमज़ान ज़रूर दुआ में याद रखें, और हर बात भूल जाएं, ये बात याद रखें, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइट।